नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 के पहले जितने भी क्वेश्चन है 7, 5, 6 जो भी है आपको बेसिक के साथ वीडियो में दिया गया है। तो पिछले पार्ट अगर ये अभी देख रहे हैं आप तो इसके पिछले पार्ट जाए देखें। और पिछले पार्ट में आपको बेसिक से समझाया गया। अगर अभी आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, इसके पहले आप हाइट एंड डिस्टेंस कभी नहीं पढ़े तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है समझने में। इसलिए आप अगर समझना चाहते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से तो पहले इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट को देखें, इसके बाद ये वीडियो आप स्टार्ट करें। और इसके बाद यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताएं उनको कि क्लास रेगुलर चल रहा है, वो भी क्लास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 8 से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने बुक में पढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जो है कि हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपके साथ हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। चलिए आप अपने बुक में पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 निकालें, एनसीईआरटी बुक है। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार आपके साथ, इसके बाद हम लोग समझेंगे। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को फिगर आपसे बन जाएगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन बेसिक से एकदम एक एक लाइन पढ़ते हैं। एक पेडस्टल, पेडस्टल का मतलब क्या होता है, तो एक चबूतरे होता है। जैसे आप देखें ना मूर्ति चबूतरे पर लगी होती है तो वही पेडस्टल कहलाता है। पेडस्टल के शिखर पर तो मूर्ति जो लगेगा, मान लो ये चबूतरा है ऐसे, ठीक है, ये चबूतरा है, इस पे कोई एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, मान लो कोई एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखा हुआ था क्या कि 1.6 मीटर ऊंची जो है मूर्ति है। ये मूर्ति की लंबाई है, तो मूर्ति अब ऐसे नहीं बना रहे, आप समझो कि ये मूर्ति है। ये कितना है 1.6 मीटर। कितना मीटर का है 1.6 मीटर। तो थोड़ा सा फिगर बड़ा बना लेते हैं, छोटा बनाने की क्या जरूरत है। मान लो ये इतना बड़ा चबूतरा है, ठीक, इस पे ये मूर्ति लगी हुई है सीधा, और मूर्ति की लंबाई कितनी है तो 1.6 मीटर। थोड़ा सा बड़ा फिगर। अब आगे पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये भूमि का एक बिंदु है यहाँ बाहर, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। मूर्ति का शिखर कहां होगा, तो मूर्ति का तो ये तल होगा, मूर्ति का शिखर ये होगा, ठीक। मूर्ति के शिखर का ये उन्नयन कोण, कोण कहां से बनाएगा तो उसके तल के साथ उन्नयन कोण, ठीक। कितने डिग्री का दिया हुआ, तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। 60 डिग्री यहां लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। और उसी बिंदु से, कहां से, इस बिंदु से, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल का शिखर तो ये हुआ ना, ये हुआ, ठीक। तो यहां हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे मान लो ये पेडस्टल था, यहां के शिखर का उन्नयन कोण ऐसे इस तरफ से कितने डिग्री का है, तो ये दिया हुआ 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई निकालें। एक बार फिर से आप समझते हैं, देखें ये था मूर्ति और ये पेडस्टल। पेडस्टल का मतलब चबूतरा, समझे कि चबूतरे के ऊपर मूर्ति था। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का, जो हम अभी फिलहाल मिटा लिए हैं क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग 45 से एक ही त्रिभुज से काम चलाएंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा था क्या कि पेडस्टल यानी चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का, तो बारी बारी से ही नहीं यूज करेंगे। यहां पर हम लिख लेते हैं ए बी, ठीक है। ए बी मतलब क्या, मूर्ति की ऊंचाई, और यहां से हम बना लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं, हम लाइनिंग पर ही हम बनाएंगे। यहां कर लेते हैं सी, इसके बाद यहां लिख लेते हैं डी, ठीक है। दो त्रिभुज हमारे पास बनेगा, कौन सा, तो यहां से अगर मिलाएंगे तो एक त्रिभुज एसीडी बनेगा और एक त्रिभुज बीसीडी बनेगा, ठीक है। आपसे क्या कहा था, पेडस्टल की ऊंचाई निकाले, तो पेडस्टल की ऊंचाई को हम लोग मान लेंगे क्या कि पेडस्टल की ऊंचाई h है, ठीक। लिखेंगे क्या कि माना कि पेडस्टल की ऊंचाई बराबर कितना, h मीटर, ठीक। पेडस्टल की ऊंचाई वैसे था क्या, तो ये था, इसका नाम BC बराबर h मीटर, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लिखेंगे इसके बाद क्या कि त्रिभुज BCD में ये है लंब, ये है आधार। पहले हम लोग आधार निकालते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज, अगर बड़ा भी त्रिभुज बनाएंगे तो आधार तो दोनों के लिए सेम है, ठीक।
बीसीडी में क्या tan कितना डिग्री 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। tan बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है, लंब है आपका बीसी, बटा में आधार क्या है, तो आधार है आपका सीडी। ठीक है, tan 45 का मान क्या हुआ, tan 45 का मान होता है 1। बीसी का मान क्या माने हैं, तो बीसी बराबर देखें माने हैं क्या h, अब बटा में क्या सीडी, बटा में क्या सीडी। ठीक है, ये सीडी यही है। अब ये सीडी में 1 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, तो सीडी बराबर कितना हो गया h मीटर। मतलब कि ये जो सीडी है ये भी कितना मीटर आ गया, h मीटर आधार। अभी इसको मिला लेते हैं, यही था मूर्ति के शिखर का, और उन्नयन कोण कितने डिग्री का दिया हुआ था, तो ये हटा लेते हैं, कितने डिग्री का था 60 डिग्री का। कोई दिक्कत, लिखें कौन सा त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज एसीडी में, बड़े वाले त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, एसीडी में, पुनः त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में, डी बढ़िया से लिख लेते हैं, त्रिभुज एसीडी में कितना डिग्री का, tan 60 डिग्री, tan कितने डिग्री का 60 डिग्री बराबर लंब बटा में क्या आधार है, लंब में दो है देखो 1.6 भी है h भी है, पूरा यहां से यहां तक है, तो लंब बटा आधार, लंब क्या AC, लंब के लिए क्या लिखेंगे AC, अब बटा में आधार क्या CD, आधार क्या लिखाया CD। अब मान सबका लिख लेते हैं, tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान होता है √3 AC, AC में दो चीजें हैं बोल रहे हैं 1.6 और h, तो लिखेंगे क्या 1.6 प्लस में क्या h, बटा में क्या CD। अभी देखें आप CD बराबर भी कितना आया है, तो CD बराबर भी क्या आया है h आया, कोई दिक्कत। अब h का इस तरफ लाकर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 1.6 प्लस में क्या h, प्लस h का जब साइड चेंज होगा h वाला एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या √3h माइनस h बराबर 1.6। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या किसी को। अब जब देखें ये दोनों में h कॉमन दिख रहा है इसमें, तो h जब कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचा, इसमें बच गया √3 माइनस h कॉमन निकला तो क्या बचा 1 बराबर 1.6, कोई दिक्कत। अब √3 माइनस 1 का जब साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h ही निकालना था हमें, मूर्ति की ऊंचाई h माने थे, h बराबर 1.6 बटा में क्या होगा √3 माइनस 1, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ नीचे दिख रहा है अपरिमेय संख्या, तो इसको परिमेयीकरण कर लेते हैं, तो क्या होता है उल्टा चिन्ह से गुना, यानी कि क्या प्लस हो जाएगा माइनस का, √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस में 1। ठीक, इसको इंटू कर लेते हैं, तो 1.6 इंटू ये होगा क्या √3 प्लस में 1, अब बटा में ये क्या होगा a माइनस बी है, a प्लस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे जब, तो √3 का स्क्वायर होता है क्या 3। ठीक, तो पहले ऊपर वाला लिख देते हैं 1.6 इंटू √3 प्लस में 1, अब बटा में √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर तो 1। ठीक, 3 माइनस से करेंगे तो 2, इसके बाद लिखेंगे अगले स्टेप पे क्या 1.6 इंटू √3 प्लस 1, अब बटा में क्या 3 माइनस 1 2 से इसको काट देते हैं तो 0.8, 8 दूना 16, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर का जो है पेडेस्टल यानी चबूतरा था। कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया गया है, दो त्रिभुज बन रहा था, एक पेडेस्टल के ऊपर का यानी चबूतरे का शिखर का और एक मूर्ति के शिखर का। तो चबूतरे का शिखर वाला 45 और 45 बराबर tan पता है आपको 1 होता है, तो जो ये होगा ऊंचाई उसका आधार सेम होगा क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। ठीक, अब बड़े त्रिभुज में जब देखें तो एसीडी बड़ा त्रिभुज है, उसके लिए कोण कितने डिग्री का था 60 का, लिखा हुआ एसीडी में। लंब बटा में आधार, लंब क्या था एसी, आधार क्या था सीडी, एसी का मान तो 1.6 और h दोनों था, और आधार अभी निकला था यहाँ सीडी कितना h मीटर का, तो उसके लिए h रखा गया और इसके बाद हर का परिमेयीकरण किया गया। एक बार आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको लिख लें अपने कॉपी में नोट करें, इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ें। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या है, जरा समझेंगे। मीनार होगा, मीनार का मतलब क्या हुआ, तो मीनार कह सकते हैं जस्ट एक टावर, तो टावर होगा थोड़ा बड़ा,
अब भवन होगा छोटा। इस प्रकार का फिगर बनेगा। ये दोनों आधार हम लोग मिला लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये है मीनार, इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, मीनार। ये क्या है, यहां लिख लेते हैं भवन। ठीक, आप भी लिख लेना चाहो तो बढ़िया समझ में आएगा। एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का जो है सतह है और ये भवन का शिखर है, इसका उन्नयन कोण इस तरह से जो बनेगा, कितने डिग्री का कह रहा है, देखें आप अपने बुक में, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां पर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक, आगे कह रहा है क्या, और भवन के पास बिंदु से, मतलब भवन का सतह ये, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक, आगे दिया हुआ है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, सॉरी मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई, ठीक, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। आपसे कह रहे हैं कि भवन की ऊंचाई निकालो, क्या हो। तो इसमें भी आप देखिए दो त्रिभुज है, अगर यहां लिखते हैं ए बी सी, यहां लिख लेते हैं डी, तो एक बार एबीसी त्रिभुज, एक बार डी बी सी या डी सी बी या बी सी डी, कैसे भी आपको, ठीक है। तो मान लेंगे कि भवन की ऊंचाई क्या है, सीडी या सीडी को एच मान लेंगे। यहाँ पर 50 दिया हुआ है और इसके लिए कोण कितना डिग्री का दिया हुआ है, अगर ये हटा लेते हैं फिलहाल तो ये कितने डिग्री का, ये देखें 50 मीटर है और ये क्या है आधार, कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये अगर ऐसे देखेंगे तो बाद में इस पे पहले हम लोग शुरू करते हैं बनाना। लिखेंगे क्या कि माना कि भवन की ऊंचाई कौन सा, सीडी बराबर एच मीटर। ठीक, सीडी बराबर कितना मीटर, एच मीटर। लिखेंगे क्या कि त्रिभुज किसमें, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में tan कितना डिग्री का, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब AB बटा में BC, AB बटा में BC। इसलिए निकालना है कि BC आधार भवन और मीनार दोनों का आधार एक ही है। ठीक है, देखिए AB बटा BC, tan 60 का मान कितना हुआ, √3 बराबर AB कितना दिया हुआ, 50 बटा में क्या, BC। ठीक, BC इधर आएगा, √3 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। तो देखें यहां क्या होगा, BC बराबर हो जाएगा 50 बटा में √3 मीटर। मतलब आधार कितना है, 50 बटा में √3। अब इस पे आते हैं, कितना टाइम था यह, 30 डिग्री था, कौन सा त्रिभुज में, तो BCD। लिखेंगे क्या कि पुनः त्रिभुज किसमें, BCD में tan कितना डिग्री का, tan आपका 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। तो लंब कौन सा है, CD बटा में आधार कौन सा है, BC। कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं, देखेंगे क्या होगा। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर CD का मान नहीं निकालना, सॉरी नहीं मालूम है, H था, H माने थे CD बराबर H। BC का मान कितना था, तो BC का मान था 50 बटा में कितना, √3, 50 बटा √3। ठीक है, अब इसके बाद देखें क्या होगा। तो इसके बाद ये इस तरफ आकर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैसे, लिखेंगे यहां से ऐसे हट कर लेते हैं। H बराबर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 50 बटा में √3 इंटू 1 में √3, गुना हो जाएगा ऐसे। ये उस तरफ जाकर गुना होगा ना, नीचे डिवाइड है तो गुना हो जाएगा 1/√3 के साथ। अब क्या हो जाएगा, ये 50 बटा में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 50 बटा 3 का मतलब क्या हुआ, आप इसको जब करेंगे तो 16 तिया 48 और 2 50, 16.2 बटा में 3 मीटर। 16 बहुत इजी क्वेश्चन था, 16.2 बटा 3 मीटर किसकी ऊंचाई थी, भवन की ऊंचाई थी। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आप 10 नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने बुक में पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आसान है, मेरे साथ आप बुक में पढ़ें। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। पहले फिगर यहीं से शुरू करते हैं। सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, कितनी मीटर की है, 80 मीटर। सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए, एक समान बराबर लंबाई के 2 खंभे लगे हुए। आगे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देखें।
इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी निकाल। अब कह रहे हैं कि इन खंभों के बीच कहीं ऐसा जगह आएगा सड़क पर जहां पर एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा और वहीं दूसरे खंबे का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। अब खंबे की ऊंचाई समान थी तो क्या मान लिए कि दोनों की ऊंचाई क्या है? h और h मीटर। तरह सजा कि खंबे की दूरी निकालें और यहां से इस बिंदु से यहां तक और फिर यहां से यहां तक की आप दूरी बताएं कितना होगा। टोटल 80 है तो 80 में ये कितना और ये कितना है आपको बताना है। मतलब आंसर कितना आएगा? 3 आंसर आएगा। पहले तो खंबे की ऊंचाई, तब ये दूरी, फिर ये दूरी। 80 में 2 पार्ट हुआ है। ठीक, लिख लेते हैं यहाँ a, यहाँ लिख लेते हैं b, यहाँ c, यहाँ d, यहाँ e। ठीक है, 2 त्रिभुज हमारे पास है। अब टोटल यदि यहां से देखें ये 80 मीटर था। कितना मीटर था? 80 मीटर। अगर इसको हम x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 80 माइनस, अब 10th क्लास में है तो समझ में आना चाहिए। ये अगर दूरी x मीटर का है तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। ठीक, h और h तो दोनों के लिए बराबर ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन लिखेंगे कि माना कि यहां पर लिख लें प्रत्येक खंबे की ऊंचाई, प्रत्येक खंबे की नहीं, सिर्फ प्रत्येक खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, या एक चीज और लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे सड़क की चौड़ाई कौन सा था? पूरा बीडी था। बीडी बराबर कितना? 80 मीटर। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कि बीसी बराबर x मीटर, इसलिए कौन सा? CD बराबर कितना हो जाएगा? CD बराबर 80 माइनस x मीटर। ये पूरा सॉल्यूशन फुल हुआ। ठीक, इसमें कोई भी मार्क्स कटने का चांस ही नहीं है। अब लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, आप त्रिभुज एबीसी में tan कितना डिग्री का? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार ए बी। लंब क्या होगा? ए बी, अब बटा में आधार कौन सा होगा? बीसी। ए बी बटा बीसी। ठीक, tan 60 का मान कितना होता है? √3। ए बी कितना माने हैं? h बटा में बीसी कितना है? x। ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? तो h बराबर हो जाएगा √3x। ठीक, h बराबर कितना? √3x। अब आएंगे किस त्रिभुज में? तो त्रिभुज CD में लिखेंगे क्या? ये ऐसे, यहां से लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज किसमें? CDE में। CDE में tan कितना बताएंगे? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कौन सा? D बटा में आधार कौन सा है? CD। आधार है आपका क्या? CD। ठीक, अब देखें tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। D कितना है? तो D बराबर आपको पता है h है, अब बटा में CD कितना माना गया? 80 माइनस x। 80 माइनस x, ये 80 माइनस x उधर ऊपर आके गुना हो जाएगा, तो यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस x बटा में √3 मीटर। देखें ये भी h है, ये भी h है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में बायां तरफ क्या है? बराबर है, तो दाहिने तरफ भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसको इस तरफ मिटा लेते हैं। थोड़ा सा आप इसको एक बार समझ लें, इसके बाद हम इसको मिटा दें। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। अब यहां समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो दाहिना भी बराबर होगा, यानी कि √3x बराबर 80 माइनस x बटा में √3। √3 इधर आके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 और x बराबर 80 माइनस x। माइनस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, तो 3x प्लस x बराबर 80। 3x और x मिलके कितना हो जाएगा? 4x बराबर 80। तो x बराबर
80/4 यानी कि कितना हो गया 20 मीटर। x ये वाला BC बराबर 20 मीटर आ गया। ठीक है, तब जब ये 20 है तो 80 - 20 करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। ठीक, नीचे लिखेंगे इसलिए क्या CD बराबर 80 - 20 बराबर कितना मीटर 60 मीटर। ठीक, अब यहां लिखेंगे x के मान को कहां रखने पर समीकरण फर्स्ट में तो h निकल जाएगा। लिखेंगे क्या कि x के मान को समीकरण फर्स्ट में, ठीक फर्स्ट में, तो h बराबर समीकरण फर्स्ट क्या था h बराबर √3x, तो h बराबर √3 x का मान कितना है 20, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h बराबर 20√3 मीटर। ठीक, ऊंचाई कितनी आई 20√3, 3 आंसर है। पहला 20√3, दूसरा x का मान 20, ये वाला 20 आया और ये वाला कितना आ गया तो 80 - जब 20 किए तो 60, 3 आंसर गया। आप देखें आप ये 3 आंसर आया। ठीक, एक 20√3, एक 20 मीटर और एक 60 मीटर। कौन कौन सा है तो ऊंचाई है 20√3, ये आया 20 मीटर पहले खंबे के बीच की दूरी और दूसरे वाले के बीच की दूरी कितना 80 - 20 यानी कि 60 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है क्या किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आपको परेशानी हो रही है।